जिंदगी इम्तिहान लेती है। हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए, आज का हमारा अगला सेशन रहेगा, यानी कल हम लोग ये देखे थे प्रश्नावली 6.2 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख चुके थे। देखे थे कि कल प्रश्नावली 6.2 में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 10 था, जिसमें से कल पहला दूसरा छोड़ दिए थे, फिर चौथा, फिर इसके बाद 7वां और 8वां हम लोग देख चुके थे। आज ये 2 प्रश्न उसमें और इम्पोर्टेंट है, जो हो सकता है, ये जरूरी ना है कि जो बता रहे हैं आइए जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम सबको पढ़ना है। लगभग त्रिभुज के हर चैप्टर को हम लोगों को टच कर लेना है। 2 प्रश्न 4 प्रश्न जितना अधिक से अधिक संभव हो कर ले तो हमारे लिए सही रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि हम जो आप लोगों को टॉपिक बता रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। प्रश्नावली 6.2 आज हम लोग समाप्त करेंगे। ये श्रृंखला हम लोग त्रिभुज का चला रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको ज्यामिति बच्चे इसे भागते हैं, डरते हैं कि ज्यामिति बहुत हार्ड होता है, बहुत ही दिक्कत होता है समझने में, इसलिए बच्चे जल्दी इसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊं अपने से सोचता हूं कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए। मुझे जितना भी समझ में आता है या रहता है कोई टॉपिक हमारे मन में, तो हम उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देर न लगाते हुए हम लोग जल्दी से 9 और 10 को पूरा करें और ये प्रश्नावली आज समाप्त करें। देखिए, 9 और 10 जो है एक दूसरे के थोड़ा विपरीत है। यदि 9 हम लोग अच्छे से बना लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम अच्छे से बना लेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में प्रमेय एक देता है, नहीं तो क्वेश्चन भी डाल देता है। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछने लायक है, यदि प्रमेय नहीं आता है तो। कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो आप सब लोग जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर हो और 2 भुजा असमांतर हो, जिसकी 2 भुजा समांतर और 2 भुजा क्या हो? असमांतर हो। इसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी 2 भुजा समांतर है या 2 भुजा असमांतर है। तो आप देख रहे हैं कि ये AB और CD एक दूसरे के समांतर है और AD और BC ये असमांतर है। यानी समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें 2 भुजा समांतर और 2 भुजा असमांतर होता है। समांतर का मतलब हुआ कि आप इस AB को B को इधर कितना भी बढ़ाइए, A को इधर कितना भी बढ़ाइए और CD को इधर बढ़ाइए, तो ये कहीं भी AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी काटेंगे नहीं। इसको बोलते हैं समांतर। समांतर जैसे रेलवे की जो पटरी होती है, एकदम समानांतर एक दूसरे के। देखिए, और इन दोनों को देखिए, अगर आप इसको इधर से बढ़ाएं और इसको इधर से बढ़ाएं तो ये लगभग ये इधर आते आते कहीं ना कहीं ये कट जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे असमांतर। ये हमारा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कह भी रहा है कि AB समांतर है DC के, तो ये AB समांतर है DC के। ठीक है, चलिए, तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण, तो विकर्ण AC, ये AC आपका विकर्ण हुआ और BD आपका विकर्ण हुआ। कहाँ काट रहे हैं? O बिंदु पर। ये O बिंदु पर काट रहे हैं। तो आपको सिद्ध करना है AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। AO बटा में BO और CO बटा में DO, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया गया है, लिखेंगे। चूंकि
दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के, जिसमें AB समांतर है CD के तथा इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर क्या करते हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखिए अब हम क्या करते हैं, एक रचना कर देते हैं। क्या करते हैं? रचना में हम क्या करते हैं कि O से OM समांतर AB खींचा। लिखेंगे O से, बिंदु लिख दीजिए, बिंदु O से अब आप लोग पेन मत बदलिएगा, ठीक ना? ये ना कि नकल मत कीजिएगा, हम थोड़ा फोकस दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा आपका नजरिया थोड़ा इस पर आएगा। ये ना कि यहाँ काला पेन से लिखे ब्लू पेन से, तभी काला ब्लू से मत लिखिएगा, ठीक है ना? ये भी प्रयास दो पेन का लाल पेन का तो कभी यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू, ठीक है? ये रचना को आप ब्लू से लिख दीजिए, बाकी सब ब्लैक से लिख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो रचना में हम क्या किए हैं कि बिंदु O से, लीजिए हम भी कॉलेज से लिखे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा हो गया रचना। क्या लिखेंगे? बिंदु O से OM समांतर AB, OM समांतर AB, O से OM समांतर AB खींचा, ठीक है? O से OM समांतर AB हमने खींच दिया, O से OM समांतर AB खींचा। अब देखिए, आप चाहते थे ये पूरा भी खींच सकते थे, लेकिन जब हमारा काम उतने से हो जाएगा तो पूरा खींचने की क्या जरूरत है, एक साइड से ही हमारा काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में हम क्या देखते हैं? त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं? ABC में OM समांतर AB, रचना से हुआ है, रचने से ना है OM समांतर AB, रचने में ना है OM समांतर AB। तो जब समांतर होता है तो भुजा AB अनुपात में होता है। तो हम ABC में तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें से यही अनुपात में क्या लिखेंगे? जब भाई इसके समांतर है तो अनुपात में कहां से होगा? देखिए AO बटा में CO बराबर इधर से BM बटा में CM। ये कैसे? ये पहला समीकरण, ये कौन नियम से? थेल्स प्रमेय से, या आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, कोई एक लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, क्योंकि प्रमेय 6.1 हमारा यही कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये त्रिभुज ABC है, इसमें इस भुजा के समांतर
ये रेखा खींची गई जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। तो इधर से BM बटा में CM, तो इधर से AO बटा में CO। अगर आप लिखते इधर से CO बटा में AO तो लिखना पड़ता CM बटा में MB, ये भी हो सकता था। चलिए अब आप देखिए, थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, हमको लाना क्या है, AO बटा में BO और CO बटा में DO, ये लाना है। थोड़ा थोड़ा पर्सन हमारा मिल रहा है, AO बटा में CO, हमको लाना है AO बटा में BO, तो इसको छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसको आप समीकरण 1 मान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे यहां, चूंकि ध्यान देंगे, चूंकि OM समांतर AB ये रचना से, या आप यहां भी लिख सकते हैं, दिया गया है, दिया गया नहीं, रचने से लिखिए सही रहेगा, रचना से, तथा AB समांतर CD दिया गया है। ध्यान दीजिए, AB समांतर CD आपको प्रश्न में दिया हुआ है, रचना से हम OM समांतर AB खींचे हैं। तो देखिए OM समांतर AB है और AB समांतर CD है, तो ये दोनों में AB है, तो जब AB इसके समांतर, AB इसके समांतर, तो हम बोल सकते हैं कि CD OM के समांतर। समझ रहे हैं ना, कल हम उदाहरण दिए थे, अब विलोपन विधि में आप लोग पढ़े होंगे कि 4 बराबर 6 और यहाँ 2 बराबर 4, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानिए, तो समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि जब 4 बराबर है 6 के या 4 बराबर है 2 के, तो 6 भी बराबर होगा 2 के, हम आसानी से बोल सकते हैं। यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो इस आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि जब OM समांतर है AB के और AB समांतर है CD के, तो हमारा OM समांतर भी होगा किसके, CD के। देख रहे हैं, OM समांतर जब AB के है, हेकर समांतर ही पहले ही से दिया गया है, तो जब हई हई आपस में समांतर है, हई हई आपस में समांतर है, तो ना बोल सकते हैं हई हई आपस में समांतर होगा। समझ रहे हैं ना जी। चलिए, तो यहां लिख देंगे, इसलिए OM समांतर CD होगा। OM समांतर क्या होगा, CD होगा। तो OM समांतर CD हो गया। तो अब चलिए त्रिभुज अब किस में, अब ABC में नहीं, अब BCD में चलिए, तब लिखेंगे इसलिए अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो त्रिभुज BCD में क्या देख रहे हैं, OM समांतर CD, ये आ गया है ना, दिया गया है, यहां कर दीजिए, दिया गया है, अब तो आ गया ना, AB OM समांतर CD। अब लिखेंगे इसलिए, तो OM समांतर जब CD लिख देंगे तो फिर वही चीज एक ही अनुपात में इधर से लिखेंगे, BM बटा में CM, नहीं तो BO बटा में DO, BO बटा में DO बराबर BM बटा में CM। आप इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से अब क्या देख रहे हैं, इसमें भी BM बटा में CM है, यहाँ भी BM बटा में CM। लाइटवा कटेगा का हो, लाइटवा कटेगा तो दिक्कतें हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं, BM बटा में CM, और 2 में देख रहे हैं BM बटा में CM। तो 1 में भी ये है और 2 में भी ये है, तो अभी वही चीज, इसको अगर आप 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो 1 और 2 से हमारा हुआ ना OM समांतर CD, ठीक उसी तरह 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से ये भी उसी तरह है, यहाँ भी BM बटा में CM है, यहाँ भी BM बटा में CM, तो जब हई हई दोनों बराबर है, तो हई वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AO बटा में CO बराबर BO बटा में DO। असली यही चीज होता है, ये भी दे सकता है सिद्ध करने के लिए, लेकिन आपको प्रश्न में क्या दे रहा है, AO बटा में BO और CO बटा में DO, तो यहां से अपना पक्षांतर कर लेना है। ये भी यही असली वास्तविक चीज यही है, AO बटा में CO, BO बटा में DO, असली अनुपात यही है। ये आपको थोड़ा घुमा कर दे दिया है कि AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO, तो यहां तक तो आकर बचे कर दे रही, तो इतना आया, इतना दे रहा है, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, AO का गुणा
इधर से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। गुणा करेंगे यहाँ तिर्यक, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे तो एओ का गुणा डीओ में और सीओ का गुणा बीओ में। तो यहाँ ले लीजिए एओ और यहाँ बीओ लाना है तो इधर ला दीजिए एओ बटा में बीओ, अब बराबर उधर सीओ है, डीओ को उधर लेकर जाइए भागा में, आगे कि नहीं है, एओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में डीओ। दिखाई दे रहा है ना हो। चलिए तो जल्दी से नोट कीजिए। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक इसके विपरीत है, तब तक आप इसको उतारिए, हम क्वेश्चन को उतार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में डीओ ना। तो दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक क्या है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर संस्कृत वाला वीडियो ना डाल रहे हैं, तो रविवार जो आ रहा है ना, रविवार के दिन हम प्रयास करेंगे कि संस्कृत वाला भी वीडियो डालेंगे। 14 के बाद आपका संस्कृत, केमिस्ट्री जो भी हो सकता है अधिक से अधिक जो हम पढ़ाते हैं वो लगभग हम सब डाल देंगे धीरे धीरे। आप लोग धैर्य रखें, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अपने से अभ्यास जितना ज्यादा करें घर पर, सुबह में जगकर जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे वही आपका रिजल्ट बनाएगा अच्छा, ठीक है। ऐसा ना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो भर दिन यूट्यूब पर लगे रहिएगा, यूट्यूब पर पढ़ने से अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं। ये तो बस 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभार अपना देख लिए, 1 घंटा समय निकालकर, आधा घंटा समय निकालकर, जब हम पहले देखिए सुबह में या शाम में जब आपका समय मिलता है आप पढ़िए। जब इस तरह से पढ़ने से मन उब जाता है तो आप मोबाइल निकालिए, उस पर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लीजिए। एक तरह से एंजॉय भी हो जाएगा, इसमें फोटो चित्र के माध्यम से कुछ देखा देखिए। इस तरह से जैसे आपको हो सके अधिक से अधिक आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो भर भर दिन देखते रहिए, ठीक है। बस प्रयास कीजिए कि जो जो टॉपिक आपसे फंस रहा है उसको थोड़ा बहुत देख ले, हेल्प ले ले और अपने से मेहनत करें। जितना अभ्यास कीजिएगा, बस अब आपके सामने, आपके पास बहुत कम समय बचा है, अधिक से अधिक जितना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए तो 10 संडे को यानी रविवार को मैं प्रयास करूंगा कि पाठ 1, 2 और 3 इन तीनों पाठ को मिलाकर 20-25 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ठीक है। रविवार को हम देखेंगे, यदि संभव हो तो लाइव भी आने का हम प्रयास करेंगे। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न आपका सीधे इसका विपरीत है। जैसे थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए तो थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करने में आधा मदद मिल जाता है थेल्स प्रमेय से। ठीक उसी तरह जब क्वेश्चन 9 आप बना लिए तो इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एमा समांतर दिया था ना, एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ सिद्ध करना था, लेकिन इसमें एओ बटा में बीओ और सीओ बटा में डीओ दे दिया है, आपको ये समांतर सिद्ध करना है।
ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज में समांतर होता है ना, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है, ये समांतर, तो आप समांतर सिद्ध कर देंगे तो ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए यहाँ समलंब चतुर्भुज दिया था तो ये समांतर था कि नहीं था, तभी तो ये हमारे ए बटा में बी और सी बटा में डी हम सिद्ध किए हैं। यहाँ ए बटा में बी और सी बटा में डी है, तो आपको बताना है कि समलंब चतुर्भुज है। और 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये ध्यान में रखना है कि समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो फोटो तो हम बनाएंगे समलंब चतुर्भुज का, लेकिन हम अपने में अनजान रहेंगे कि यह एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज नहीं, लेकिन बनाएंगे हम समलंब चतुर्भुज के, क्योंकि सिद्ध करना है समलंब चतुर्भुज। तो आयतन बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट हमारे यहाँ आएगा कि ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, तो हम पहले से समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ये आइडिया होना चाहिए, ये ना कि कौन चतुर्भुज बना देंगे या लास्ट में समलंब। आपको पता हो गया, यहाँ पढ़ दिया कि सिद्ध करना है समलंब चतुर्भुज, तो फोटो तो समलंब चतुर्भुज का और ये बना दिया है। अब ये दिमाग में ये हटा देना है कि भाई ये चतुर्भुज है, हमको सिद्ध करना है कि कैसे ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा यही है कि जिसकी 2 भुजा समांतर हो और 2 भुजा असमांतर हो, तो ये दोनों भुजा समांतर लग रही है, तो आप इसको दिखा दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसी की सहायता से हम हल करेंगे। देखिए यहां मान लेंगे, अब इसको आप भूल जाएंगे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था कि दोनों एक दूसरे से लिंक है। यहां लिखेंगे, दिया गया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, समलंब नहीं, ये तो सिद्ध करना है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा में बीओ बराबर सीओ बटा में डीओ, यही ना है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात ए बी समांतर है CD, यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो रचना में वही काम करेंगे, O से OM समांतर AB खींचा जो ये है, फिर ये जस का तस ये समीकरण 1 तक रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 तक। फिर यहां फिर वही चीज नहीं है, अब यहां से हमको क्या करना है, ABC में OM समांतर AB रचना से ये हमारा लिखा गया थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। अब यहां हम क्या करेंगे, देखिए OM समांतर AB रचना से ये हो गया, फिर लिखेंगे तथा AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO दिया गया है, ठीक है। तो AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO दिया गया है, लेकिन हम बताए थे इसके पहले जो सिद्ध किए थे वो वास्तविक रूप ही नहीं होता है। वो वास्तविक रूप क्या होता है, AO बटा में CO और BO बटा में DO, ये आपका वास्तविक रूप होता है। तो पहले इसको हम इस रूप में बदलेंगे, क्योंकि AO बटा में CO है, ये भी AO बटा में CO, ये तो मिलाकर दे दिया। वास्तव में क्या देना चाहिए था सिद्ध करने के लिए, AO बटा में CO और BO बटा में DO। अभी आप यहाँ लास्ट में गुणा करके ना ऐसा लाए हैं, तो इसको उस रूप में हम लिखेंगे। तो आप इसको तिरछा तिरछी गुणा करिए तो AO गुणे DO होगा और यहाँ BO गुणे CO होगा। तो AO या CO किधर लाएंगे तो हो जाएगा, उधर BO है, ये DO गुणा में उधर जाएगा तो भागा में। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए AO बटा में CO यहाँ भी है, AO बटा में CO यहाँ भी है, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से।
फर्स्ट तथा सेकंड से हम क्या देख रहे हैं, एओ बटा में सीओ, एओ बटा में सीओ, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बीएम बटा में सीएम बराबर बीओ बटा में डीओ। तो देखिए बीएम बटा में सीएम कहाँ देख रहे हैं, बीएम बटा में सीएम और बीओ बटा में डीओ। तो बताइए भुजा जब एक ही अनुपात में होती है तो थेस प्रमेय के विलोम से भुजा क्या होती है, समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो लिख देंगे इसलिए थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के विलोम से, थेस प्रमेय के विलोम से क्या, तो थेस प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, बीएम बटा में सीएम और बीओ बटा में डीओ, यानी ओ एम समांतर हो गया सीडी के, ओ एम समांतर सीडी। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, यहां दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई ना दे रहा है तो सुनिएगा, क्योंकि ओ एम समांतर ए बी रचना से है ना, ओ एम समांतर सी डी, ये दिया गया है, दिया गया है या सिद्ध हुआ है ना, दिया गया है या सिद्ध हुआ है। तो बताइए तो ओ एम समांतर ए बी और ओ एम समांतर सी डी, तो हम ना बोल सकते हैं कि ए बी समांतर होगा सी डी के, ये ओ एम ए बी के समांतर रचना से हुआ, फिर ये ओ एम सी डी के समांतर हो गया। तो जब ओ एम ए बी के भी समांतर है, ओ एम सी डी के भी समांतर है, तो हम ना कह सकते हैं कि ए बी भी सी डी के समांतर होगा ना, तो लिख देंगे इसलिए ए बी समांतर सी डी प्रूफ, अर्थात, और यहां बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अर्थात ए बी सी डी एक क्या है, समलंब, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये था आपका प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 के लगभग हम लोग सभी प्रश्नों को देख लिए जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और प्रश्न बचा ही क्या, 4 को कल 2 वही 6 को आप हिंट देवे किए थे, दूसरा का लगभग 3 प्रश्न आपका छोटा है, तो आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ये 8वां और 8, 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है, जो आपका 2 नंबर और 5 नंबर में, 7वां 8वां जो है 2 नंबर के लिए, और ये 9, 10 जो है 5 नंबर के लिए। ठीक है, और जो पहला और दूसरा जो था वो आपका ऑब्जेक्टिव या अधिक से अधिक 2 नंबर के लिए था। कल हम लोग ये प्रमेय 6.3 देखेंगे। ठीक है, प्रमेय 6.3 और प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5 हम देख लेंगे। अगर क्वेश्चन बैंक में अगर उसको बार बार दिया होगा तो हम उसको हल कराएंगे, सिद्ध कराएंगे प्रमेय को, अगर ना दिया होगा तो हम सीधे प्रश्नावली 6.3 में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले दिन। धन्यवाद।